सभी को राम राम, जय श्री महाकाल. So let's begin this beautiful day with a very beautiful soul. I am Renu Mangtani, who has been into the banking industry for about 6 to 7 years. Apart from that, I had been now turned out to a certified numerologist, then to the international renowned author of many books, youth icon, researcher, YouTuber, and much more. And this interview is happening on the platform of Ankakshar Miracles, which is the platform of occult sciences, spiritual activities, and research. So, where we teach numerology, astrology, graphology, tarot card reading, and much more. So, talking about the beautiful soul, she is into the corporate world, from the corporate world, and now transformed to the spiritual realm. And talking about her, she's a motivational speaker, an international spiritual life transformation mentor, Reiki Grandmaster, Lama Fera Grandmaster, Vedic Max expert, numerologist, wristwatch therapist, mindfulness and corporate life skill trainer, and she is a beautiful soul. And over to you, ma'am. You No, say something about us, which I have not mentioned yet. no, it's like अपना introduction with I will say just कि my life is now in total surrender to God. तो खुद का मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ. Everything is like कि जो भी ईश्वर करवाना चाहे जीवन में वो सब अपने आप से हो रहा है. जहाँ जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहे उस रास्ते पर चल रहे हैं. That's it. That's so sweet, ma'am. So as you are into the total spiritual journey, तो of course अब आपका जो होगा, it will be all the gratitude towards universe, जो भी universe करवाए. एंड आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल है. इट्स अ हैप्पी वर्ल्ड बुक डे. सो आई विश ईच एंड एवरीवन ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं, मैम का इंटरव्यू आज बहुत ही स्पेशल दिन पे हो रहा है. ये है एक किताब का इंटरव्यू और उसी दिन मैम का इंटरव्यू हो रहा है. सो अगेन इट्स अ ब्लेसिंग, अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग फॉर हर. सो मैम, व्हाट्स योर से ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स? वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है. बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं. ओवर द टाइम व्हाट हैपन कि पहले अगर आप देखो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना. बिकॉज उस टाइम क्या था, हमारी सोसाइटी जो थी एक इक्वालिटी के मोड पे चलती थी. लेडीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था. अगर आप देखो हिंदू अपने कल्चर में भी जो देवी होती हैं, इवन जितने देवता होते हैं, भगवान शिव हैं, राम जी भी हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं देवियों की. बहुत ही हाई प्लेस उनको दिया जाता था. स्त्री जो है, फीमेल जो है, वो जननी है, सृजन शक्ति है. जब उनको आप रिस्पेक्ट देते हो, उनका ड्यू रिस्पेक्ट देते हो, आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो एक सेंस में. जब भी आप रिकॉग्नाइज करते हो कि यस आप उन्हीं से आए हो, वही आपको नर्चर करती हैं, वो आपको लाइफ देती हैं. पूरे यूनिवर्स का जो एक क्रिएशन होता है, मैं कहूँ तो एक वूम जो होता है पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन का सीड लेकर चलता है. सो जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो तो देन यू प्रॉस्पर, बिकॉज सब कुछ इन अलाइनमेंट होता है. एंड ओवर द टाइम व्हाट हैपेंड कि ये थोड़ा सा बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से ये भाव कहीं पर खो गया. एंड वुमेन का जो दर्जा है, जो अब मैं उसे कहूंगी डिविनिटी से फॉल होके एक फेमिनिटी तक आ गया. वो एक लेडी बन के रहेगी, एक स्त्री बन के रहेगी. भोग की वस्तु कहो आप, या आपकी सेवा करने के लिए कहो, है ना. जब ये फॉल आया, आपने वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से बाहर आ गए, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो वो डाउनफॉल पता गया. बट नाउ बीच में एजुकेशन का लेवल बहुत लो चला गया था. मोस्ट ऑफ द लेडीज, उनको पढ़ाया नहीं जाता था. मल्टीपल रीजंस. मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि लोगों की मेंटेलिटी की वजह से थी, पहले इनसिक्योरिटीज भी बहुत थी. लेडीज को घर से निकालना, मतलब हम ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ मेंटेलिटी थी, बट देयर रीजंस सोसाइटी में. लेडीज को घर से बाहर निकालना मतलब उनको रिस्क पे डालना. बस उसको करते करते बहुत सारे डाउनफॉल्स आ गए. बट अब विद द राइज ऑफ एजुकेशन,
तो ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है। जो लेडीज हैं वो भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो तो जो एक ऑलमोस्ट 50% पार्ट है आपका वर्क फोर्स है ना, 50% जो पार्ट है अगर आप उसको इग्नोर करके रखोगे तो आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी ना। इफ यू इंक्लूड दैट तो आपको वो प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी, उनकी तरफ से जो क्रिएटिविटी है, उनका जो फेमिनिज्म है, वो सारा का सारा इंक्लूड होके एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं आपको बताऊं, एक वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वुमेन को एजुकेटेड करते हो, उनको एम्पावर करते हो, सो इट सेज कि अगर आप 1% भी वुमेन को एजुकेट करते एम्पावर करते हो तो आपका पर कैपिटा, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 0.3% से इंक्रीज हो जाता है। मतलब फिगर्स अपने आप में बोलती हैं। सो दैट्स हाउ लाइक दिस नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अभी इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, बट कोशिशें जारी है, एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट दैट। गवर्नमेंट के लेवल पे भी एंड पर्सनल लेवल पे भी लोगों के घरों में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट हैज टू बी प्रमोटेड एज वेल एज उसको आगे लेकर जाना चाहिए। वॉट अ थॉटफुल आंसर मैम। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के जितने भी आंसर्स और जो भी कन्वर्सेशन होगी वो ऐसी ही डीप थॉट्स के साथ होगी, बिकॉज मैम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, उनका कोई जवाब नहीं है, मैं यही कह सकती हूँ। बिकॉज आपने खुद ही देखा कि क्या को रिलेशन, क्या खूबसूरती से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और इनको देख के मैं इतनी सुपर एक्साइटेड हो गई थी, आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको मैम का नाम ही नहीं बताया। And she is a very beautiful soul. Her name is याचना माँ। और मैं इनसे यही जानना चाहूंगी कि मैम क्या राज है इस टचिंग नेम के पीछे। ओके, व्हेन आई टुक संन्यास उस समय क्या हुआ था कि मैं टोटली अपना नाम चेंज करना चाहती थी, बट मेरे गुरुजी ने उसका परमिशन नहीं दिया। ही सेड बिकॉज हमारे बहुत सारा मतलब काम जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप ये अपना नाम चेंज कर लोगे, आई वांटेड ड्रॉप इवन दिस नेम याचना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नाम चेंज कर लोगे तो बहुत सारा मतलब लीगल और डॉक्यूमेंटेशन में बहुत इश्यूज आएगा, विच मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। सो ही सेड कि नहीं, लेट इट बी। तो गुरुजी का वर्ड सबसे ऊपर है। देन जब हम कास्ट पीछे सरनेम लगाते हैं तो वो क्या होता है, एक सेक्टिज्म होता है कि मैं इनको बिलोंग करती हूँ। बट व्हेन यू आर इनटू संन्यास तो उसका क्या मतलब है, यू आर इनटू वननेस। तब आप इस सेक्ट्स का पार्ट नहीं हो कि आपकी क्या कास्ट है क्या नहीं है। सो आई हैड ड्रॉप दैट, बट देन जो हमारी टीम्स हैं उन सब ने कहा कि नहीं, हमें आपको दीदी बोलना है समहाउ। मतलब फिर वो बोले कि नहीं, दीदी से ज्यादा माँ अच्छा है। बिकॉज मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं ना, दे यूज टू राइट कि आपके साथ ना एक मदरली फीलिंग आती है। इवन मुझे भी समवेयर वो फीलिंग आती है कि आई नो बड़े बड़े भी लोग जो मेरे से उम्र में भी बड़े होते हैं उनके साथ भी मुझे एक बहुत ही मदरली फीलिंग आती है। सो द ओनली इमोशन जो सबसे ज्यादा मुझ में स्ट्रॉन्ग है, दैट इज लाइक ऑफ दैट मदरलीनेस। मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि मुझे इस दुनिया में किसी से है तो अपने बच्चों से। एंड मैं देखती हूँ मतलब मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंड सेम वे फॉर एवरीबडी, मतलब दैट इज द इमोशन दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग। तो इसी वजह से उन लोगों ने कहा। ऐसे पहले मुझे लगा कि थोड़ा अजीब होगा, बट देन आई सेड ओके, मतलब बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। मतलब आई फील मदरली फॉर एवरीवन, सो लेट इट बी। सो मैम जो कीप जैसे योर कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स ऑन अस ऑल्सो। ईश्वर। याचना माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा बने रहे हम पे, तो हम भी अच्छा अच्छा अचीव करते रहेंगे। मैं ना रेणु जी आपसे एक बात बताऊं, मैं ना कोई भी चीज में ये नहीं मानती हूँ कि मेरी तरफ से कुछ भी है। मतलब व्हेन आई हैव सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड, तो मैं मतलब उनकी तरफ से बट मतलब जो भी आप ब्लेसिंग मीडियम है सब ना, उनकी यू तरफ से कैन ही। बी द मीडियम। हाँ, उनकी तरफ से 100% ब्लेसिंग्स मतलब। और आप लोग तो आई डोंट नो मुझे यहाँ पर बात करना चाहिए, बट आप और आपके हस्बैंड यस मतलब यस, अभिषेक यू जी, कैन। आप दोनों मतलब मेरे लिए खुद इंस्पिरेशन हो। द वे अभिषेक जी ने अपनी हर तरह के एडवर्सिटी को कुछ भी मतलब तवज्जो नहीं दिया और ग्रो ही ग्रो किया लाइफ में, हर एक चीज को इंस्पिरेशन की तरह से मान के उन्होंने किया।
and the way you have supported him is like wonderful. तो जब आप दोनों की इंटेंशंस, आप दोनों इतने प्योर हो, तो ऑब्वियसली मतलब गॉड की ग्रेस हमेशा साथ में रहती है। मैं आपको एक बात कहूँ, मतलब एक छोटी सी बात है जो लोग बहुत कम समझते हैं। लोग क्या कहते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाए, भगवान की तरफ से हमें कुछ मिल जाए। बट जब हम वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत जो अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं सारा, जब हम उसको स्टडी करते हैं ना, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। आप जब समझोगे वननेस, वननेस का मतलब है कि अद्वैत, द्वैत कुछ नहीं है, डुअलिटी कुछ भी नहीं है। डुअलिटी कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दुनिया के बारे में बात नहीं है। डुअलिटी मतलब भगवान भी हमसे अलग नहीं। सो इट्स नॉट दैट वी आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, वी आर यूनिवर्स, वी आर गॉड। और उसी वननेस में जब हम रहते हैं और बहुत प्योरिटी के साथ रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब ब्लेसिंग्स हर समय आपके साथ हैं, बिकॉज यू आर गॉड। You are God, I'm God, everybody is God. So that oneness is there. So blessings automatically आपके साथ है। आज तो बहुत ज्ञान मिलना है, तो हर एक आंसर के लिए आई एम स्पीचलेस। दैट्स सो ब्यूटीफुल मैम। और मैम का टाइटल भी उतना ही स्पेशल है, तो मैम हम वही जानना चाहेंगे। मैं टाइटल बता देती हूँ ऑडियंस को। इट्स शी राइजिंग, ब्रिजिंग द रियलिटी गैप टू डिवाइन शी इकोनॉमी। तो ये यूनिक और स्पेशल टाइटल के पीछे क्या राज रहा? ओके, मैंने बहुत सोचा। मतलब मैं बहुत कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, छोटा मोटा लिखा है। देन अभिषेक जी के कहने पे आई सेड ओके, ओके लेट मी ट्राई। एक आधे आर्टिकल्स पहले भी लिखे। सो आई वाज थिंकिंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड वाज, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो आई ऑलवेज गो टू द रूट्स कि कहाँ से स्टार्ट हो। सो लाइक पहले भी मैंने कहा कि सोने की चिड़िया है ना, तो वहां पर उस समय क्या था, मतलब शी इकोनॉमी जो है उस समय थी। आप देखोगे अगर पुराने आप वैदिक कल्चर में जाओगे ना, पूरा मार्केट में लेडीज होती थी और बहुत प्रॉस्पर करता था पूरा जो ट्रेड है, बिजनेस है, उसका बैकबोन, उसका सपोर्ट वुमेन होते थे। तो उसको कहेंगे हम शी इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी जो पूरी शी मतलब फेमिनिज्म के बेस पे चलती थी। और फेमिनिज्म सिर्फ एक औरत का रूप नहीं है, दैट्स द फीलिंग एज वेल, नर्चरिंग। इकोनॉमी का जो उसे कहा जाता था वैश्य, उस समय कहते थे, जो व्यापारी वर्ग होता है। सो दैट इज, उसका काम क्या था, व्यापारी वर्ग सबको नर्चर करता था, सोसाइटी के बाकी सबको, राजा को भी वो देता था, एंड बाकी सोसाइटी में भी जो लोग लेस प्रिविलेज्ड है उनको भी वो देते थे। सो इकोनॉमी मीन्स नर्चरिंग एवरीबडी, तो वो फीमेल स्पिरिट, फेमिनिज्म, ठीक है, तो शी इकोनॉमी हुआ। नाउ अब जो डाउनफॉल के बाद ये जो इरा चल रहा है ना, मैं इसको कहूंगी शी राइजिंग। अब वापस से ये जो शी, ये नर्चरिंग, आप शी से मतलब लगाइए नर्चरिंग, है ना, जो ये नर्चरिंग स्पिरिट है, दिस इज ऑन द राइज। बीच में बहुत बिजनेस माइंड होता था, लोग बहुत डिप्राइव्ड रहे। जब हम इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो स्लेव टाइम में इंडिया बहुत डिप्राइव्ड रहा। तो जब एक भूखा इंसान होता है ना, पहले उसको जब खाना मिलता है फटाफट से खाता है, खाता है, खाता है, ठीक है, तो वो बिजनेस माइंडेड लोग बहुत थे कि भर लो। देन उसके बाद क्या हुआ, जब आपका ठीक हो गया, तो आपने फिर दूसरी तरफ देखना शुरू किया कि जो, क्योंकि हम उससे गुजर चुके, तो कोई भी है जो अच्छे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, कोई भी डिप्राइव्ड नहीं रहे, है ना, बाकी सबको भी नर्चर करो। तो ना दिस इज शी राइजिंग, वो स्पिरिट राइज कर रहा है, वो फेमिनिज्म, वो आपका नर्चरहुड वो राइज कर रहा है। बट देन अच्छी अच्छी बातें, आपका ड्रीम वर्ल्ड सारा, कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट देन वी हैव टू लुक इनटू द रियलिटी एज वेल। रियलिटी अगर हम कहें, तो रियलिटी में बहुत सारे गैप्स हैं अभी। इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट वी आर एट दैट स्टेज जहाँ पे औरत को एक डिवाइन उसकी तरह से ही देखा जाता है, इसलिए आई रोट डिवाइन शी इकोनॉमी। तो डिवाइन जब आप फेमिनिज्म को देखने लग जाओगे, उसका सही रूप में देखने लग जाओगे, उसके सिर्फ शरीर से ऊपर उठ के, उसको एक नीड की वस्तु से ऊपर उठकर देखने लग जाओगे,
सो जब आपका जाकर रियलिटी गैप, वो मतलब रियलिटी के उसमें वो गैप फिल होगा, एंड उसकी तरफ एफर्ट्स बहुत हो रहे हैं, बट स्टिल आई सी कि लोगों के माइंडसेट में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत जगह लेडीज को, आप कितनी बड़ी सीईओ, उसको घर आके ना देखा तो यही जाता है कि भाई खाना खुना अगर इसने किया है तो ठीक है, चाहे बाहर से अभी अभी अवार्ड लेके लौटी हो, है ना। तो बहुत सारे गैप्स हैं, मेंटेलिटी में गैप्स हैं, लेडीज में खुद में। आप कितने बड़े बन जाओ, फाइनली यू विल बी गोइंग बैक टू सम मेल इन द हाउस फॉर योर फाइनल डिसीजंस, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस। बट तो आपकी उसको बातों से डेफिनेटली ऑडियंस ये ध्यान रखेगी, बिकॉज और आपका जो मतलब आप जैसे बैठी हुई हैं, यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। आपको देख के तो मुझे यही और बातों से अब इंस्पिरेशन आ रही है। प्लस वो जो अर्थ जो पीछे आपके वो जो सेट किया हुआ है, तो ऑडियंस को बताना चाहूंगी कल वर्ल्ड अर्थ डे था। तो मैम की ये जो बातें हैं, ये जो कन्वर्सेशन है, ये और भी डीप रहेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तब तक के लिए अब आगे बढ़ते हैं मैम, कि आपने क्योंकि मैम ने बहुत बहुत सारी चीजें 3 से 4 पन्नों में मतलब इतना कुछ बता दिया है, और अब जो हम लोग की कन्वर्सेशन रहेगी वो बहुत कुछ सीखना है। तो आइए मैम से जानते हैं कि उन्होंने अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, तो मैम बताइए हमें कुछ इसके बारे में। अर्थ नारीश्वर का कंसेप्ट मैं इसलिए लेकर आई कि इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म ओनली। आप वर्ल्ड में एक पहिए पे गाड़ी नहीं चला सकते, है ना। दुनिया एक पहिए पे चल नहीं सकती है। सो मैंने वहां पर बात की कि जब आप एक फेमिनिज्म की बात करते हो, अगेन मतलब जैसा मेरा नेचर है, तो आई विल टेक इट टू मदरहुड, है ना। तो मदरहुड ना फादरहुड के बिना कंप्लीट नहीं है। तो उससे मुझे अर्धनारीश्वर का ही आता है। अर्धनारीश्वर में आपके दोनों फैक्टर्स आते हैं, जो शिव और पार्वती का जो ये संगम और मिलन है। अर्धनारीश्वर उनका ये रूप इसीलिए था कि दुनिया को पता चल सके कि डुअलिटी, एक तो वहीं से आप कल्चर से अपने वेदांत से आओगे तो डुअलिटी से आप वननेस में आ रहे हो, द्वैत से अद्वैत में आ रहे हो, कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, कोई अलग से नहीं, ऑल इज वन। सो दिस इज लाइक वननेस। एंड सेकेंडली, मतलब मैं इसको पेरेंटहुड की तरह लूंगी। मैंने नर्चरिंग की बात की बार बार। नर्चरिंग में ये ख्याल दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है कि अकेली माँ ही सब कुछ करती है ना। पिता भी सब कुछ करते हैं, वो मेल एनर्जी, वो आपको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी भी चाहिए। अगर आपको इमोशनल एनर्जी चाहिए, वो आपको नर्चरिंग एनर्जी चाहिए, तो आपको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी भी चाहिए, डिसिप्लिन एनर्जी भी चाहिए, है ना। तो उस तरह की एनर्जी के लिए अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट एकदम बेस्ट है, जहां पर दोनों एकदम उसमें है, बराबरी में है। एक कथा आती है इसके बारे में कि अर्धनारीश्वर का कैसा हुआ। शिव जी हमेशा उसमें रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे, साधना में, है ना। समाधि में लीन रहते थे। तो माँ पार्वती बेचारे बोर हो जाते वो बैठे उनको देखते रहते कि कब समाधि से उठेंगे। फिर जब वो उठते समाधि से तो देखते पार्वती जी को, तो पार्वती जी हमेशा उदास की भाई, ये तो हमेशा समाधि में रहते, मैं क्या करूं तब। तो फिर एक बार शिव जी ने उनके मन की बात जान ली, तो उन्होंने कहा पार्वती आओ, आप हमारे पास बैठो। तो पार्वती उनके पास आई, उन्होंने कहा आप और पास आओ, और धीरे से जैसे ही वो पास आए तो शिव जी ने अपना आधा वो त्याग कर उनका आधा अपना लिया, और वो दोनों एक में विलीन हो गए। नाउ दिस इज समथिंग कि यस यही किताब में भी आपकी हमारा बात, कंसेप्ट यस है हमारी एट द बुक वेरी में है। स्टार्टिंग। हाँ। तो जब वो विलीन हो गए तो अब वो दोनों वन हो गए, कोई आपका मेल अलग नहीं, कोई फीमेल अलग नहीं, कोई एनर्जीज अलग नहीं। सो दिस इज लाइक वननेस का एक बहुत बड़ा स्पिरिट, एंड इसी तरह से दुनिया चलती है। अगर आप वननेस को समझ सको, आप उस अद्वैत को समझ सको, तो आप सबसे ज्यादा एम्पावर्ड हो, इवन फॉर वुमेन। बिकॉज जब तक आप अपने आप को अलग से समझ रहे हो, अकेली पार्वती बन के घूम रहे हो, तब तक आप कंप्लीट नहीं हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, कि हमें कंप्लीटनेस के लिए बैलेंस भी चाहिए, हमें टुगेदरनेस भी चाहिए, और वो वननेस का जो स्पिरिट है उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी समझना पड़ेगा, उस एनर्जी को अपने अंदर लाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट। मतलब पेरेंटहुड के लिए अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट बहुत
जरूरी है समझना, राइज करने के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। A big round of applause for the very beautiful soul। और ये तालियां बजती रहेंगी क्योंकि बहुत सारा, अभी बहुत कुछ हमें सीखना है। वी आर एट द लर्निंग स्टेज। बढ़ते हैं। मैम ने संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्रास भी हमें दिए हैं आर्टिकल में, तो मैम अभी लाइव सुनना चाहेंगे हम आपसे ये मंत्रास। अ, वही मंत्रास या कुछ और मेरे को जो सबसे कुछ और, फेवरेट है? कुछ और भी वही, बस मेरी हमें हमें तो अब ब्लेसिंग चाहिए। मेरी जिंदगी का एक मंत्र जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है भगवत गीता से है। भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में, बहुत फेमस है, आपने भी बहुत सुना होगा, बट मैं जब भी अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना होता है मुझे, या कभी आप लो फील करते हो ना, तो एक जो चीज है आपको जो ऊपर उठाती है वो मंत्र, मतलब हमेशा कभी भी आपको डाउनफॉल में नहीं जाने देगा। दैट इज कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। मीनिंग क्या हुआ कि, इसका एक ब्रीफ में आपको मीनिंग बता देती हूँ। मीनिंग ये हुआ कि कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं, है ना। फल की जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका उससे अटैचमेंट है, उसको त्याग दो ना। व्हाट हैपेंस कि जब आप ये पाने की इच्छा और उसकी एक्सपेक्टेशन आप छोड़ देते हो ना, एक्सपेक्टेशन दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। आपका जितना डाउनफॉल, आप डिप्रेशन में आता है, कोई भी डिप्राइव फील करता है। डिप्राइव क्या होता है ना, बड़ी कंपैरेटिव टर्म है, क्योंकि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी, तो अब जो मिल रहा है आप प्रेजेंट स्टेट में उसके लिए ग्रेटिट्यूड ना फील करके आप डिप्राइव्ड फील करते हो। तो जब हम कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है और फल की इच्छा त्याग दो, तो इसका मतलब क्या है? कंप्लीट सरेंडर कर दो, भगवान के थ्रू आप माध्यम बन के काम करो, और जो भी फल है उसको मिलता भी है तो एक चीज मैं सबको बोलती हूँ हमेशा, हमारे पूरे मतलब कम्युनिटी में बहुत मैंने एक ही बात बोला हुआ है, प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इट्स नॉट दैट कि पैसा आया बहुत सारा, आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो फल की इच्छा नहीं करता। आपको सक्सेस मिली, आपने नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, फल की इच्छा नहीं करता। नो, यू एक्सेप्ट दैट एज इन द प्रसाद रूप। प्रसाद लेने से क्या होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है। प्रसाद रूप में जब आप ग्रहण करते हो, आपका अधिकार नहीं होता प्रसाद पे। आपको थोड़ा मिलेगा, इनफ है, बहुत अच्छा, माथे लगा के आप स्वीकार करते हो, है ना। ज्यादा मिलता है तो भी बहुत अच्छा, कुछ बांट भी देते हो। कभी भी प्रसाद ज्यादा आता है तो आप क्या करते हो, आसपास सबको बांट देते हो, शेयरिंग। और प्रसाद में कभी आप ये नहीं देखते नमक ज्यादा है कम है, मीठा ज्यादा है कम है, कुछ भी मीन मेक नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस नो वो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। इनफैक्ट भगवत गीता, मुझसे एक बार किसी ने पूछा था आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो भगवत गीता इज द वन, सबको पढ़नी चाहिए। आज वर्ल्ड बुक डे भी है, अगर किसी को कोई चीज, मतलब मैं कहूंगी कि अगर किसी के पास ये लाके खरीद के ना मंदिर में मत रखना, अपनी बुक्स जो रीडिंग की बुक्स है उसमें सबसे ऊपर भगवत गीता रखना। एंड आपको लाइफ का मैनुअल, जैसे मशीन्स के साथ मैनुअल आता है ना, ये लाइफ का मैनुअल है। मुझे जिंदगी में अगर कुछ भी समझ आए ना, तो मैं उसका सारा क्रेडिट भगवत गीता को दूंगी। अब क्योंकि मैम ने इतना ब्यूटीफुल सा संस्कृत में बता के ये मंत्र, इस इंटरव्यू को एकदम से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्पिरिचुअल कर दिया है, तो और ये इंटरव्यू है स्त्रियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो हम भी पढ़ते हैं एक मंत्र रेणु मंगतानी जी की तरफ से। ओम स्त्री शक्ति ही समर्थनम कुटुंबस्य विकासाय। तो हमने और बना दिया ऐसे ब्यूटीफुल सा डे बना दिया हमने से। और चलिए मैम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं कि आपने, मतलब आपने क्या चैलेंजेस फेस किए बीइंग अ लेडी। बीइंग अ लेडी, अगर मैं कहूँ तो बचपन से तो कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था, मेरे भाई को उतना नहीं प्यार किया जाता था। सो बचपन में ऐसा कुछ नहीं, दैट वाज ऑल लाइक लवी लवी, है ना। बड़े होकर एज यू ग्रो अप एज अ लेडी, मैं यहाँ पे मतलब स्पेशली बोलना चाहूंगी, यस आई फेस्ड ऑल दैट, मतलब जो दुनिया की नजर होती है ना। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, डेली ट्रेवल करती थी, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैं घर से बाहर बेसिकली निकली।
सो द काइंड ऑफ पीपल आई यूज्ड टू मीट इन द बस, और जिस तरह से वो लोग मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, इस तरह की बातें ना आपके मन पे जिंदगी भर के लिए वो कर जाती है, घर कर जाती है। और ये आई फील लाइक हर एक लड़की को फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। एंड इस सब का ना रीजन क्या रहता है, बिकॉज उसको ना सिर्फ आप यूज की चीज और अट्रैक्शन की चीज की तरह से देखते हो, कोई ये नहीं सोचता कि किसी लड़की के मन पे क्या बीत रही होगी, है ना। एंड देन आफ्टर मैरिज आई वॉज मैरिड टू राजस्थान, लाइक तो राजस्थान में बहुत मतलब कोई मतलब उनका थोड़ा अलग तरह का काफी वो था, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होती है, आपके पढ़े लिखे होना ही आपका गुनाह बन जाता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड मैं इसको कहूंगी, एक बात आपसे कहूंगी, ये मेरी उस टाइम की थिंकिंग है। बट जब मैं हीलिंग्स में आई और ज्यादा मतलब पहले मैंने वेदांत पढ़ा, 23-24 ईयर्स की एज तक मैं बहुत उपनिषद और भगवत गीता वगैरह सब पढ़ चुकी थी, बट दैट वाज लाइक उसको समझ भी आ गया। बट जिंदगी की समझ आपको उम्र के साथ आती है, तो बीच में ऐसा फेज रहा कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेम करती थी दूसरों को कि भाई मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, या बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझता है कोई भी। बट आज की तारीख में मैं कहूंगी कि बीइंग अ लेडी, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग ना इमोशंस में बह जाते हैं। हम लोगों ने जो हमारा फेमिनिज्म है ना, उसको पावर की जगह पे वीकनेस बना लिया है। आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे अपना ही फॉल्ट दिखता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ओवर इमोशनल रही। ओवर इमोशनल होने की वजह से मैंने लोगों को ब्लेम किया, जो भी चीजें थी उसके लिए दूसरों को ब्लेम किया। एंड मैं कहूंगी कि बीइंग अ लेडी इट्स अ ब्लेसिंग। कभी भी ये आपके लिए किसी भी तरह का वो नहीं हो सकता है प्रॉब्लम, अगर आप इसेंस समझ लें, अगर आप फॉरगिवनेस समझ लें, आप लेट गो समझ लें, आप एक स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफ का वे बना लें, और ये समझ लें कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मास। जो लोग आपको मिले वो आपके अपने कर्मास के कारण, कार्मिक सभी रिलेशन। मैं यहाँ पे सबको, बिकॉज बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तो एक बात बोलूंगी, आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आधे लोगों को, आधा नहीं, 90% लोगों को अपने रिलेशनशिप से कंप्लेंट रहता है कि ये लोग नहीं है। एक बात गांठ बांध के सभी लोग रख लें, सभी रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं। और आपको रिलेशनशिप मिलते ही इसलिए बिकॉज कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब बाकी होता है, तो हिसाब किताब हमेशा नफे में नहीं होता, मतलब फायदे का नहीं होता। सो कुछ ना एग्जैक्टली, कुछ। एग्जैक्टली, बहुत हाँ। बड़ी बात आपने कही है कि और वही कार्मिक होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, कभी उनके मन की कोई चीज नहीं हुई तो वो लोग गॉड को ही ब्लेम करते हैं। वो लोग ये नहीं हम्म। सोचते कि ये उनकी मर्जी से हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं, गॉड चाहते हैं कि हमें उससे बेहतर मिले। बट हम उस छोटी चीज को लेके बैठ के कंप्लेन करते हैं कि ये हमें नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ऑफ और कोर्स दूसरा याचना माँ जो है बहुत हाँ। ही इंस्पिरेशन है, मैं कह सकती हूँ नेशन के लिए, क्योंकि उनके थॉट्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं राउंड ऑफ अप्लॉज के अलावा यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ। और मैम से जानना चाहेंगे कि मैम, जब आपको ये बुक मिली थी और आज एक सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बन के, क्या फीलिंग है? आप दिखाइए हमें बुक सर्टिफिकेट और इस फीलिंग को बयां करिए। जी, दिस इज द बुक जो हमारी है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड ये अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल है। मैं तो रिकमेंड करूंगी सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप इसमें देखें अंदर, तो इसमें 51 ऑथर्स ने अपना उस पर सारा लिखा है, मतलब दे आर 51 ऑथर्स। तो जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो पहली बात तो सोसाइटी में एक बैलेंस आएगा। पता है क्यों? व्यू पॉइंट जान पाएंगे आप सबका, कि जो नहीं समझ पाते हैं ना लोग, लेडीज को, अगर किसी को भी अपनी फैमिली बहुत अच्छे से चाहिए, अपना वर्क प्लेस बहुत ही बेटर और प्रोडक्टिव चाहिए, तो उनको एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि क्या तो चलता है। क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में तो खुद हैरान हूँ पढ़कर, इतने सब ऑथर्स के जब मैंने व्यूज पढ़े खुद से, मतलब आई एम वन ऑफ देम, बट स्टिल हर एक का व्यू अलग था। मतलब एक सिंगल टाइटल है, 51 लोग वहां पे लिख रहे हैं,
उसके अंदर भी सबके अगर आप टाइटल्स देखोगे चैप्टर वाइज तो सबके टाइटल्स अलग है, सबका व्यू और पॉइंट अलग है। बहुत ही डीप टाइटल्स हैं। हाँ, तो हर एक ने बहुत ही अलग एस्पेक्ट्स को उठाया है। तो किसी को भी अगर समझना है ना वाकई में सोसाइटी में बैलेंस लेकर आना है ना, एक बार जरूर पढ़नी चाहिए बुक। तो अमेजोन पे मतलब ये अवेलेबल है। तो वो जब इसका पार्ट बने तो बहुत सारे लोगों के साथ एक तो ग्रुप में काम करने का जो था, और दूसरी बात है मैंने बोला कि दिस इज लाइक माय फर्स्ट पब्लिश्ड हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने आप में। एंड मैं शायद नहीं भी कर पाती, बट अभिषेक जी ने थोड़ा धक्का मार के कि ठीक है नहीं आप कर दीजिए। और और मैम तो फाइनली हमारी हो गया। मतलब किताब की फर्स्ट कह सकते हैं कि उन्होंने वही थी जिन्होंने फर्स्ट एनरोल किया था। तो अगेन मतलब मैम के साथ ये कन्वर्सेशन, ये जर्नी स्पेशली रहने वाली है। और जैसे मैम ने अभी बताया कि बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, बुक इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे 16% का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तो आप ओ, जरूर ये बुक को बाय करें। और ऐसा नहीं है कि 51 को ऑथर्स में सिर्फ वुमेन ही है, इसमें मेल्स का कंट्रीब्यूशन भी है। 47 फीमेल्स हैं और 4 मेल्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो भले ही कह रहे हैं कि मतलब वुमेन्स को हम लोग नहीं कर रहे हैं एम्पावर, बट उन्होंने भी मतलब वो मेल डोमिनेंस वाली चीजें जो चल रही हैं अभी भी, बट मेल्स ने भी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस किया है। वो लोग भी फीमेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनके घर में। और शुरुआत आपको अपने घर से करनी है, उसके बाद सोसाइटी तो अपने आप ग्रो करेगी। और सोसाइटी ग्रो करेगी, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन का होगा ही होगा। तो आइए मैम से जानते हैं कि अगले हमारी जो भी एंथोलॉजी प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, मैम क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप लोगों को एज हंड्रेड पर अवर प्रीवियस परसेंट। परफॉर्मेंस। हाँ, नहीं 100% मैं अगर परफॉर्मेंस की नहीं भी बात करूं तो मैं एक बात कहूंगी कि अभिषेक जी और रेणु जी का सपोर्ट अगर साथ में रहता है तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जो भी लोग नए जुड़ना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, खुद लिखना चाहते हैं, कुछ भी मतलब आप जो भी मन में आए वो लिखने का वहां पर उनकी तरफ से चॉइस रहता है। एंड हर एक पॉइंट पे बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कहीं पे भी आप स्टक फील होते तो वो पर्सनली हेल्प करते हैं। सो इट्स लाइक आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि जो भी लोग लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो एंथोलॉजीज आ रही हैं उसमें जरूर और जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा साथ में मतलब वो तो रेणु जी भी ज्यादा बता पाएंगे, बट काफी अच्छा कवरेज और मतलब आपको काफी अच्छा वो जो थैंक यू मार्केटिंग सो मच एडवर्टाइजिंग में भी मैम काफी सपोर्ट मिलता है। रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो भी ऑडियंस हमें आज सुन रही है, अगले प्रोजेक्ट, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। सो इट्स इन एसोसिएशन विद द अंकाक्षर मेडिकल्स, व्हिच इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन recognized by IAF, AAA, USA। सो आपको भी मौका मिलेगा, आप एक सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर बनेंगे, ना कि सर्टिफाइड, एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड, बिकॉज एज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय AAA, USA। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स में 108 को ऑथर्स हैं, विच इज अ डिवाइन नंबर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ankaksharmiracles@gmail.com। फेसबुक पेज है अंकाक्षर मेरेकल्स। इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी आईडी है truth_of_life82। और मेरे हस्बैंड की आईडी है अभिषेक चित्रांश। तो जल्द से जल्द जुड़िए और एक सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बनिए। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप आई, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए अंकाक्षर मेरेकल्स के साथ। जल्दी मिलेंगे एक न्यू को ऑथर के साथ। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही थैंक स्पिरिचुअल यू। बनाया हमारे एटमॉस्फेयर को। और मेरा तो डे आज का पूरा टोटली स्पिरिचुअल ही रहेगा, बिकॉज मैं तो वैसे भी स्पिरिचुअल हूं ही मैं भी। बट आज का सुपर अमेजिंग, सुपर एक्स्ट्रा स्पेशल रहेगा। और मतलब डे बाय डे ऐसा रहेगा कि आपको इंस्पिरेशन रखते हुए कि मैम कितना स्पिरिचुअल रहती है, उनकी थॉट्स कितनी डीप है। मतलब जो भी इस वीडियो को देखेगा वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कौन, वो जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में रील्स देख के अपना टाइम करते हैं ना, वैसे हम ऐसी वीडियोस देखें मोटिवेशनल, जहाँ कोई हमें कोई लेसन दे रहा है, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। और जहाँ याचना माँ जैसे ही एक स्पिरिचुअल रेम हो, तो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।